अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको सबसे पहले प्रेशर लिक्विड्स जो है वो रिवाइज़ करवाऊंगी कि वो होते हैं क्या। हमने जो प्रीवियस क्लासेस 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है कि लिक्विड्स का प्रेशर किस तरह एग्जर्ट होता है। किसी भी कंटेनर में लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस तरह होते हैं। आपको पता होगा कि जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास बिल्कुल साथ अटैच होते हैं। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास थोड़े से फासले से होते हैं, ठीक है। और कोई भी लिक्विड है वो अगर किसी भी कंटेनर में है, किसी भी जगह में है, तो उसके मॉलिक्यूल्स हर जगह फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रहे होंगे। हर तरफ से, हर कॉर्नर से उसके जो फोर्सेस हैं उस पर एग्जर्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो ये जो है, और जितना ज़्यादा लिक्विड डेप्थ में होगा उतना ज़्यादा प्रेशर उसका इंक्रीज़ होगा। जो हमारा सी लेवल होता है, ठीक है, जो समंदर की तय होती है या समंदर की डेप्थ होती है, समंदर में जितना ज़्यादा आप डीप जाते हैं उतनी ज़्यादा उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब जो सबमरीन्स बनाई जाती हैं, जो पानी में, आपने देखा होगा सबमरीन जो पानी में मूव करती हैं, उनको भी एक स्पेशल डेप्थ तक डिज़ाइन किया जाता है। वो जो सबमरीन होती है वो एक स्पेसिफिक डेप्थ तक जा सकती है, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसका एक तरह से डेप्थ का होता है कि जितना ज़्यादा वो गहराई में होगा उतना ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करें होंगे। जितने ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बिल्कुल जब वो समंदर की तह में जब वो पानी जो होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल ग्रेविटी बिल्कुल एक्ट हो रही होती है। हाइट बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और उस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्ट हो रहे होते हैं और वो अपना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हम जो है इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी सर्टेन डेप्थ के लिक्विड की प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एक कंटेनर है आपके लिक्विड का, ठीक है, उसका आप एरिया जो है वो ए कंसीडर कर लें विद डेप्थ एच। यहाँ पे हमें जो है उसकी उन्होंने डायग्राम भी दी है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर, उसमें आपके पास लिक्विड है। अब उसकी जो आप हाइट है, उसकी डेप्थ है, वो आप ये कंसीडर कर लें, ठीक है। अब ये इसका सेंट्रल पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले हम थ्योरी को समझ लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये एरिया है जो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ओवर द फोर्स एरिया। अब जो फोर्स उस एरिया के ऊपर एक्ट हो रही है, ठीक है, वो जो लिक्विड है हमारे पास, एक कंटेनर के अंदर हमारे पास एक लिक्विड है, उसके ऊपर, उस एरिया के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो इक्वल है वेट ऑफ द लिक्विड के। जितना वेट का लिक्विड का वेट होगा ना, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर क्या होगी, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे हाइट का दिया है, वॉल्यूम का दिया है, एरिया दिया हुआ है। उन सब चीज़ों को हम मिला के ऐसे करेंगे। अब मैं आपको समझा देती हूँ ये डायग्राम से कि हमारे पास ये इक्वेशन बनती कैसे है। अब हमारे पास एक लिक्विड कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास कंटेनर, उसमें एक लिक्विड है। अब ये लिक्विड जो है इसकी एक सर्टेन हाइट उन्होंने दी हुई है कि इतनी हाइट है। अब ये जो इस हाइट पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो इस लिक्विड के वेट के इक्वल है, ठीक है। इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करे हैं वो किसके इक्वल है, जितना इस लिक्विड का वेट है, ठीक है, जितना इस लिक्विड ने कैरी किया हुआ। क्योंकि लिक्विड का वेट होगा, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर एक आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या आप एक कोक की वाटर लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसका स्पेसिफिक वो 2.5 लीटर की होती है, 1.5 लीटर की होती है या 2 लीटर की, जितनी भी वो होती है, ठीक है, वो होती है, उसका एक स्पेसिफिक वेट होता है। और वो जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। आप बहुत बड़ी अगर बॉटल लेके आते हैं, आप जो उसकी बड़ी बॉटल लेकर आते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा भी शेक करेंगे, उसको खोलेंगे तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उस पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वो ज़्यादा उस पर जो है प्रेशर, उस पर ज़्यादा जो फोर्स है वो एक्सर्ट कर रहे हैं। जो छोटी बॉटल होगी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रेशर को आप हाथ से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी बॉटल उसका प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, वो सारी उसकी जो गैस होती है या उसका जो लिक्विड होता है वो स्पिल हो जाता है, राइट। तो अब जो है हम इसको इक्वेशन को देखेंगे कैसे करनी है। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है वी, वो ए और एच के एरिया और हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम है वो एरिया और हाइट पे होता है। उसका एरिया कितना उसने लिया हुआ है और उसने कितनी हाइट ली हुई है, कितनी डेप्थ में है, वो दोनों चीज़ उसका बना के क्या मिलकर बनाती हैं उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो उन्होंने हमें दी है वो है V इजिकल टू AH। फिर आगे हमारे पास उसका मैथ आ जाता है रो, इस साइन को आप रो कहते हैं, और V। अब V है, ये रो है, और ये हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम है हमारे पास। रो हमारे पास बेसिकली डेंसिटी होती है कि वो कितनी डेंस है, वो लिक्विड कितना डेंस है, वो भी तो मैटर करता है ना हमारे पास मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास V किसके इक्वल था, V हमारे पास, हमने पहले देख लिया कि V हमारे पास एरिया और हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2,
ठीक है। अब क्या है, m इज इक्वल टू रो है और ये a और h, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे रो a और h, ठीक है। ये तो हमने इसका m निकाल लिया, ठीक है, कि इसका मैथ क्या है। अब हमें देखना है कि उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। हमने क्या फाइंड करना है, उसका F फाइंड आउट करना है, ठीक है। F के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है एक बेसिक फार्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू mg। ये फार्मूला हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है, हमने इस फार्मूले को बार बार किया है। अब यहाँ पे g वाला फैक्टर क्यों है? वैसे हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू m होता है, ma होता है, लेकिन अगर ग्रेविटी की बात आ जाए तो हम हम a की जगह g को, ग्रेविटी को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है उस पर ग्रेविटी भी तो एक्ट हो रही है। अगर कोई चीज़ कंटेनर में है और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसके मॉलिक्यूल्स कर रही है, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी एक्ट हो रही है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किया गया है कि ये जो mg है हमारे पास, ये भी एक्ट हो रहा है। ये हमारे पास एरिया है और इसके ऊपर जो है मास और ग्रेविटी दोनों एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी अगर होगी तो वो हमारे पास जो लिक्विड का वेट होगा, लिक्विड की डेंसिटी होगी। अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होगी तो कैसे हमारी डेंसिटी होगी? आपने देखा होगा स्पेस में अगर आप पानी है, पानी वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब उनको उनके वीडियोस वगैरह आती हैं तो पानी अगर वो उसको निकाल देते हैं या उसको वैसे वो स्पिल करते हैं तो वो वहाँ पे घूम रहा होता है, लाइक वो स्पेस में घूम रहा होता है, वहाँ पे उनकी जो एटमॉस्फेयर होती है उसी में घूम रहा होता है, क्योंकि उसकी कोई डेंसिटी नहीं होती, उस पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं हो रही थी। अगर उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं हो रही तो वो डेंस भी नहीं होगा, उसमें कोई डेंसिटी भी नहीं होगी, राइट। सो ये चीज़ है। तो अब जो है हमारे पास F इज इक्वल टू mg हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब mg है, अब मैस की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब पुट इक्वेशन 3 करेंगे हम, ठीक है। F मैस की वैल्यू क्या थी, रो a h और g, ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। मैस फाइंड किया हमने, फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है एरिया के ऊपर लग रही है फोर्स, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे प्रेशर। सिंपल जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A होता है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास P इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास, F है हमारे पास रो A H और G, ये जो वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है, ठीक है। अभी हम ये वैल्यू पीछे निकाल के आए हैं कि ये हमारे पास फोर्स जो है P/G के इक्वल होती है, लाइक रो एरिया, हाइट और ग्रेविटी, ठीक है। तो सिंपल हम ये वैल्यूज़ में पुट कर देंगे और ओवर हम क्या कर देंगे, इसके ए कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा PA इज इक्वल टू रो AHG। अब एक स्टेप है, आप यहाँ पे A को A के साथ कैंसिल कर सकते हैं। वैसे तो हम A को यहाँ पे A के साथ कैंसिल कर सकते थे, एक स्टेप एक्स्ट्रा मैंने आपको करके दिखा दिया। आप यहाँ पे भी A को A के साथ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी इसको स्टेप ऐसे करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएगी। यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा राइट, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे सेम जो होते हैं हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो GH। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ गई, फाइनल प्रेशर जो कि एट एरिया A है, ठीक है। एरिया A के ऊपर कंटेनर में जो हमारे पास लिक्विड था, ठीक है, उसमें हमने देखा कि हमारे पास एक एरिया था, ठीक है। हमने एक स्पेशल और उसकी डेप्थ हमारे पास h थी। इस एरिया के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था उसकी वैल्यू रो GH है हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई बात। अब हम बुक से देखेंगे, बुक में यहाँ पे एक लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ दिया गया है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि ये इक्वेशन हमें शो करती है कि प्रेशर जो लिक्विड का है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका प्रेशर होगा। और प्रेशर की जो वैल्यू है वो उसकी डेप्थ पे और डेंसिटी पे जो है वो डिपेंड करती है। स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी ना प्रेशर की, मतलब उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा है, उसकी डेप्थ भी उतनी ज़्यादा है। अगर किसी की फॉर एग्जांपल प्रेशर किसी का फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि 1000 है, ठीक है, इसका मतलब कि वो जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, ठीक है। उसकी जो डेप्थ है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है इनका। प्रेशर प्रोडक्ट्स फोर्स एट राइट एंगल टू सरफेस, अब फोर्स उस कंपोनेंट्स आर पैरेलल टू सरफेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रेशर। अब उन्होंने कहा प्रेशर प्रोडक्ट्स जो होती हैं फोर्स की वो राइट एंगल सरफेस होता है, राइट लाइक दिस, ठीक है। प्रेशर का प्रोड्यूस जो फोर्स करती है वो राइट एंगल में करती है, लाइक 90 के एंगल पे वो चीज़ को प्रोड्यूस करती है, लाइक 90 का एंगल बनता है जब फोर्स उस पर बन रही होती है।
ठीक है। अब जो चीज़ें उसके पैरेलल होती हैं, अगर कोई मतलब ऐसे है और ऐसे है, तो उस पर कोई भी फोर्स जो है प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, उस लिक्विड पे, उस एरिया पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा। अगर जब भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वो एक राइट एंगल पे होगा, लाइक ये हमारे पास लिक्विड होगा और ये हमारे पास एरिया होगा, और देन प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बात उन्होंने बताई है। तो उन्होंने कहा है कि प्रेशर की डेफिनेशन से वो ना सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पे भी एक्ट होती है, लाइक एक्स वाई कंपोनेंट्स भी इनके बनते हैं। जाहिर सी बात है, जब 90 का एंगल स्टूडेंट्स बनेगा तो हमारे पास तो एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, फिर ये हमारे पास एक्स है, फिर ये वाई है। तो ऐसे जब ये एंगल्स डिफरेंट बनेंगे तो ये जो है हमारे पास उसका वो हमारे पास एक्स वाई कंपोनेंट्स आएंगे। इट्स देयर होल इन द सरफेस ऑफ लिक्विड कंटेनर, लिक्विड स्पर्ट्स एट राइट एंगल एंड दिस सरफेस बिफोर कर्विंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी होल होगा सरफेस लिक्विड के कंटेनर में, तो लिक्विड जो है वो एट राइट एंगल स्पर्ट्स होगा, और जो सरफेस है वो कर्विंग डाउन होगी ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी सरफेस है वो ग्रेविटी की वजह से जो है वो कर्व डाउन हो जाती है अगर किसी भी सरफेस कंटेनर में होल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही प्रेशर ऑफ लिक्विड्स पढ़ा है। नेक्स्ट हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।